हाँ तो चलिए वेक्टर प्रोडक्ट को थोड़ा और समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, एक है ए वेक्टर, वो है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक दूसरा वेक्टर है बी, वो है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक, और अभी हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो देखिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक चीज आप समझ लीजिए कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आप क्या करिए सिंपली वेक्टर्स को पुट कर लीजिए। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस, फिर बी वेक्टर को सिंपली पुट कर दीजिए बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक, अब देखिए ये जो वेक्टर है इस पूरे वेक्टर को आप तीन वेक्टर से मिलकर बना हुआ मानिए। एक वेक्टर है ए एक्स आई कैप, दूसरा है ए वाई जे कैप और तीसरा ए जेड के कैप। सिमिलरली इसमें तीन वेक्टर है। अब आप क्या करिए वन बाय वन, जैसे इस वेक्टर का वन बाय वन तीनों से मल्टीप्लाई करिए, इस वेक्टर का वन बाय वन तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट करिए और इस वेक्टर का वन बाय वन तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट करिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इस वाली टर्म का इस वाले वेक्टर का जब आप इस वाले वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो जीरो आएगा। कारण क्या है? क्योंकि दोनों का ही डायरेक्शन कौन है? आई कैप। सिमिलरली जब आप ए वाई जे कैप का बी वाई जे कैप से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो आएगा जीरो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। जब सेम डायरेक्शन होगा तो एंगल क्या होगा? जीरो। तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है? जीरो। अ सिमिलर स्टोरी ए जेड के कैप का जब आप बी जेड के कैप से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आएगा? जीरो। हाँ तो चलिए अब क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा और आगे देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी दैट्स इज बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, और मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मतलब ए क्रॉस बी मुझे करना है। तो जो पहले लिखा हुआ है ए वेक्टर उसको पहले लिख लें, क्रॉस लगा दें, और जो बी बाद में लिखा हुआ है उसको बाद में लिख लें। अब आप एक चीज जानते हैं कि जो ये वाला वेक्टर है इसको आप तीन वेक्टर से मिलकर बना हुआ देख सकते हैं। कौन सा? ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। सिमिलरली इस वेक्टर को भी आप तीन वेक्टर से मिलकर बना हुआ देख सकते हैं, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ए एक्स आई कैप का जब आप बी एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन जीरो आएगा। कारण क्या है? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट उन वेक्टर का जीरो होता है जो सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो जो डायरेक्शन ए एक्स आई कैप का है वही डायरेक्शन किसका है? बी एक्स आई कैप का। तो इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। सिमिलरली ए वाई जे कैप का बी वाई जे कैप से क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। ए जेड के कैप का बी जेड के कैप से क्या आएगा? जीरो। अब देखिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं तो चीज ज्यादा अच्छे समझ आएगी। तो मान लेते हैं कि जो हमारा ए वेक्टर है, मैं कोई ए वेक्टर लेता हूं, लेट्स से 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 2 k कैप, और एक बी वेक्टर हम मान लेते हैं लेट्स से माइनस i कैप प्लस 2 j कैप एंड माइनस k कैप। अब मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो पहले हमें क्या करना है? सिंपली इन वेक्टर्स को लिख लेना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो पहले ए वेक्टर को लिख लीजिए 2 i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप क्रॉस, अब ये बी वेक्टर को लिख लीजिए तो वो है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप। ठीक, अब 2 आई कैप का माइनस आई कैप वाले से तो करेंगे नहीं, क्योंकि 2 आई कैप और माइनस आई कैप इन दोनों में एंगल क्या होगा? 180। 2 आई कैप मतलब इस डायरेक्शन में, माइनस आई कैप मतलब इस डायरेक्शन, तो एंगल कितना आया? 180। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा जीरो। अब 2 आई कैप को अगले वाले से लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 आई कैप क्रॉस 2 जे कैप, फिर 2 i कैप को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस के कैप से, प्लस 2 i कैप क्रॉस माइनस के कैप प्लस, फिर आगे चलते हैं। अब माइनस 3 j कैप का यही करना है, तो माइनस 3 j कैप का, तो माइनस 3 j कैप क्रॉस माइनस i कैप प्लस 3 j कैप का 2 j कैप से नहीं करेंगे, माइनस 3 j कैप का फिर करेंगे किससे? माइनस के कैप से, तो माइनस 3 j कैप क्रॉस माइनस के कैप प्लस, अब अगले वाली टर्म ले लीजिए कौन? 2 के कैप। तो 2 के कैप का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई कैप से तो कितना आएगा? ये आएगा 2 के कैप क्रॉस माइनस आई कैप प्लस, फिर कौन है? 2 जे कैप, तो 2 के कैप क्रॉस 2 जे कैप, और के का कैसे नहीं करेंगे? वो जीरो आएगा क्योंकि दोनों वेक्टर किसमें है? सेम डायरेक्शन में है। तो के कैप और माइनस के कैप ये एंटी पैरेलल है, मतलब 180 डिग्री, तो इनका भी क्या आएगा? जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे क्या आएगा? तो देखिए 2 into 2 कितना है? 4। अब देखिए
देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है, तो आपको याद हो तो हमने अभी देखा था थोड़ी देर में, ऐसे डायग्राम बनाया था। एक है ये आई कैप, ये है आपका जे कैप और ये है आपका के कैप। ठीक, तो आई कैप से और ऐसे हमने एरो बनाए थे। तो आप देखिए पहले कौन लिखा है आपका आई, बाद में कौन लिखा है जे, मतलब पहले लिखा है आई बाद में लिखा है जे, मतलब सही लिखा है, एरो के अलाउंग चल के जाएंगे तो आंसर कौन आएगा, के कैप। फिर आगे चलते हैं, माइनस को ऐसा करते हैं आगे फेंक देते हैं और ये हो जाएगा आगे -2। अब पहले लिखा है आई कैप बाद में लिखा है के कैप, माइनस को आगे फेंक दिया मैंने इसमें से, तो अब कौन बचा है यहाँ पे, के कैप। तो पहले लिखा है आई कैप बाद में लिखा है के कैप, तो मुझे एरो के उल्टे जाना पड़ेगा। पहले कौन लिखा है, देखो पहले लिखा आई कैप बाद में कौन लिखा है, के कैप, माइनस बाद जा चुका है, तो आई कैप से के कैप मुझे एरो के उल्टे आना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा मेरा, -j कैप प्लस। अब यहाँ पे चलते हैं, -3 और -1 कितना हो जाएगा, 3, ये माइनस जा चुका है यहाँ से और ये -3। अब कौन बचा, जे और आई, तो पहले कौन लिखा है जे बाद में कौन लिखा है आई, तो मुझे एरो के उल्टे आना पड़ेगा, और अगर मुझे एरो के उल्टे आना पड़ेगा तो आंसर कौन हो जाएगा, -k कैप प्लस। अब चलते हैं आगे यहाँ पे, तो -3 और -1 को मल्टीप्लाई करके 3 कर दीजिए, यहाँ बचा जे और यहाँ बचा के, पहले कौन लिखा है जे बाद में कौन लिखा है के, तो जे और के, तो एरो के अलाउंग चल के आएंगे तो आंसर सही आएगा, पॉजिटिव आएगा आई कैप प्लस। अब इनका हिसाब किताब देखते हैं, 2 और -1, तो ये तो हो जाएगा -2। अब के कैप और आई कैप, पहले लिखा है के कैप बाद में लिखा आई कैप, तो ठीक लिखा है, तो आएगा ये जे कैप प्लस। यहाँ पे 2 लिखा है और ये इनटू है, ये इनटू है, ये 2 लिखा है, 2 लिखा है कितना 4, पहले कौन लिखा है के कैप बाद में कौन लिखा है जे कैप, तो मुझे एरो के उल्टा जाना पड़ेगा, तो ये कौन आएगा, -i कैप। अब देखिए आई वालों को एक साथ लिख दीजिए, जे वालों को एक साथ लिख दीजिए, तो आई कैप वाला है कौन, एक है 3i कैप और एक कौन है -4i कैप, तो ये कितना बचा, -i कैप प्लस। जे कैप वालों को एक साथ लिखिए तो ये हो जाएगा +2j कैप और ये हो जाएगा -2j कैप, तो जे कैप वाला हो जाएगा 0j कैप प्लस। अब के कैप वालों को देखिए तो ये कौन है 3k कैप और ये कौन है -3k कैप, तो ये सिंपली क्या आएगा आपके पास, k कैप। ठीक, तो ये आपका कौन आया, a क्रॉस b। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। आप देखिए इसी क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का एक तरीका और होता है जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। ठीक, तो क्या होता है वो डिटरमिनेंट मेथड, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूं, डिटरमिनेंट मेथड। ठीक, तो डिटरमिनेंट मेथड क्या होता है मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, जैसे मान लीजिए मैं इसी की बात करता हूं और मुझे ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, तो डिटरमिनेंट मेथड का ऐसे शक्ल बनाते हैं, तो वर्टिकल लाइन और सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। फिर आगे कौन लिखा है ए, तो इस नीचे लाइन में ए के कंपोनेंट लिखते हैं, आई कैप वाला आई कैप के नीचे, जे कैप वाला जे कैप के नीचे और के कैप वाला के कैप के नीचे। फिर बाद में कौन लिखा है बी, तो यहाँ आई कैप वाला आई कैप के नीचे, जे कैप वाला जे कैप के नीचे और के कैप वाला के कैप के नीचे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूं आपको। सबसे पहले आप यहाँ आई कैप लिख लीजिए और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, मतलब आई कैप के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल और आई कैप के करस्पॉन्डिंग वर्टिकल, इन लाइन को आप भूल जाइए। तो आपके पास सिर्फ 4 चीजें बची, 1 2 3 4। अब इनका पहले ये वाला डायगोनल मल्टीप्लाई करो, फिर ये वाला डायगोनल मल्टीप्लाई करो, तो a y b z और माइनस ये वाला डायगोनल का मल्टीप्लाई b y a z प्लस। ठीक, अब आपको क्या करना है, जो जे कैप लेना है, सिमिलरली जे कैप के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन और जे कैप के करस्पॉन्डिंग वर्टिकल लाइन, तो ये 4 चीजें बची। अब यहाँ पे ना माइनस जे कैप लिखते हैं हमेशा, क्यों लिखते हैं, तो आप डिटरमिनेंट जब पढ़ेंगे तो वहां पे सीखेंगे कैसा क्यों लिखते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, कौन आएगा ax bz माइनस, फिर ये डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे कौन bx az प्लस, यही काम फिर लिखेंगे k कैप के लिए, k कैप। तो सेम कहानी के कैप के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन काट दिया है, तो ये 4 टर्म्स बची आपके पास। तो पहले ये वाला डायगोनल कितना है ax by, फिर आएगा माइनस bx ay, तो ये कौन है आपका a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो इस तरह से देखिए यहाँ से थोड़ा इजी पड़ता है, तो ये डिटरमिनेंट मेथड लोगों को अच्छा भी लगता है। ठीक, तो डिटरमिनेंट मेथड से आप इस सवाल को भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको मैं चलिए एक एग्जांपल बताता हूं कि मान लीजिए a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो a वेक्टर डॉट b वेक्टर के बराबर है। तो आपसे ये पूछा है कि दोनों वेक्टर में एंगल कितना होगा, तो देखिए सॉल्व करते हैं। ab sin थीटा किसके बराबर हुआ, ab cos थीटा के, इसका मतलब tan थीटा किसके बराबर आया 1, इसका मतलब थीटा किसके बराबर आया 45 डिग्री। ठीक, अब क्रॉस प्रोडक्ट का एक प्रॉपर्टी और है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है,
प्रॉपर्टी ये है कि जो पैरेललोग्राम होता है और उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है वो आपको मैं समझा के दिखाता हूं। तो मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। आप इन दोनों को ज्वाइन करने वाला पैरेललोग्राम बना लीजिए। तो ये पैरेललोग्राम हो गया और मान लीजिए एंगल थीटा है, ठीक। तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, ये एरिया जो होता है, ये जो एरिया होता है, ये वाला पैरेललोग्राम का एरिया, ये एरिया बराबर होता है क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, ठीक। अब मैं आपको इसे प्रूफ करके दिखाता हूं, तो सुनिए, प्रूफ इसका देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये है आपका ए वेक्टर और ये है मान लीजिए आपका बी वेक्टर। तो हम पहले क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। अब मुझे प्रूफ करना है कि इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड बराबर ये एंगल थीटा। आप ऐसे करिए, यहां से परपेंडिकुलर डालिए, इस लेंथ को l मान लीजिए। वेक्टर की लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, तो इस लेंथ को मान लेता हूं a और इस लेंथ को मान लेता हूं b। तो अब sin थीटा का वैल्यू लिखो यहां पे। sin थीटा का वैल्यू कितना आएगा, l/b। तो यहां से जो आपका l आया वो किसके बराबर आया, b sin थीटा। आप ज्योमेट्री याद करिए, ज्योमेट्री में आपने क्या सीखा था कि पैरेललोग्राम का एरिया किसके बराबर होता है कि एक साइड का लेंथ लेते हैं और उसकी जो पैरेलल वाली साइड होती है उन दोनों बीच का दूरी लेते हैं। तो जो एरिया आएगा, एरिया का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो वो आएगा a into l। l किसके बराबर है, b sin थीटा। ये किसके बराबर आया, a b sin थीटा। और a b sin थीटा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ठीक। तो कभी आपको किसी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो आप क्या करना, पैरेललोग्राम की जो कंजुगेटिव जो साइड है उनको वेक्टर मान लेना और वेक्टर का निकाल देना क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या बताएगा, इसका एरिया। अब एक चीज और देख लेते हैं बस कि ये आपका पैरेललोग्राम है और इस मान लीजिए ए वेक्टर मान लिया, ये बी वेक्टर मान लिया, तो पूरा एरिया क्या आएगा, a क्रॉस b। अब मैं कहता हूं इसको डायगोनल के अलावा काट दीजिए। तो ड्यू टू ज्योमेट्री ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होगा, मतलब पूरे एरिया का आधा होगा। तो अगर इस एरिया की बात की जाती है, एरिया क्या आएगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बाई 2। तो इस तरह से आप देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से एरिया वगैरह भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका वेक्टर खत्म होता है, ठीक। चलिए